जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आ गया हूं आयुर्वेद के सागर से एक और मोती लेकर, जो आपको स्वस्थ और निरोगी बनाने में मददगार साबित होगा। आज एक ऐसी औषधि लेकर आया हूं जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती है, किसी भी बीमारी से आई हुई कमजोरी को दूर कर शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनती है। बुढ़ापे की कमजोरी को दूर कर ठंड के प्रभाव से भी बचती है। नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे शरीर का आलस खत्म हो जाता है। फेफड़ों को मजबूती प्रदान करती है, जिससे दमा तथा अन्य श्वसन रोगों में भी फायदा होता है। प्रसूता स्त्रियों की कमजोरी को दूर करती है। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की कमजोरी के लिए यह औषधि संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, और इस औषधि का नाम है मृत संजीवनी सुरा। वास्तव में दशमूलारिष्ट अथवा अशोकारिष्ट के जैसे ही यह भी एक प्रकार का आरिष्ट है, परंतु इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होने के कारण इसके नाम के आगे सूरा लगा दिया जाता है। यह दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से खरीदना और सेवन करना निषेध है। इसके फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी देने से पहले इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस औषधि को इसके खुराक से अधिक मात्रा में सेवन किया गया तो इसे शरीर में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में अफारा होना, लूज मोशन होना, भोजन के प्रति अरुचि हो जाना इत्यादि। इसलिए इस औषधि को हमेशा बताए गए मात्रा के हिसाब से ही लेना चाहिए। इस औषधि के सेवन से एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन मेंटेन रहता है, उसका शरीर अंदर से बलवान बनता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उचित मात्रा में लेने पर यह भोजन को अच्छे से पचाता है, जिससे शरीर तंदुरुस्त और मजबूत बना रहता है और व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है। बुढ़ापे में भी इसका सेवन किया जा सकता है। यह बुढ़ापे में होने वाले विभिन्न कष्टकारी लक्षणों से शरीर को राहत देता है। सर्दियों में यदि बूढ़े लोग इसका सेवन करें तो वे ठंड के प्रभाव से अपने आप को बचा पाने में कामयाब होंगे। बुढ़ापे की कमजोरी को भी यह दूर करता है। यदि आप जिम में पसीना बहाते हैं अथवा किसी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं तो भी यह आपके लिए एक फायदेमंद टॉनिक का काम करेगा। इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक थकावट मिट जाती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नसों में ताकत महसूस होती है, जिससे व्यक्ति फुर्तीला और ऊर्जावान बना रहता है। किसी लंबी बीमारी के बाद जब शरीर बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो जाता है, शरीर का वजन एकदम कम हो जाता है, ऐसे में यह संजीवनी की तरह काम करता है और रोगी के शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ाता है। विवाहित पुरुषों के लिए भी यह एक उत्तम टॉनिक है। यह नसों की कमजोरी दूर करता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या दूर होती है, यानी लिंग में भरपूर तनाव आने लगता है। यदि किसी पुरुष को टाइमिंग और परफॉर्मेंस की समस्या हो तो उसमें भी यह अच्छा काम करता है। इसके सेवन से पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है, जिससे वह वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग समस्याओं के लिए इसका सेवन का समय और खुराक की मात्रा अलग अलग रखनी पड़ती है, जो वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। प्रसूता स्त्रियों में होने वाली समस्याओं के लिए यह सुप्रसिद्ध औषधि है। प्रसूता स्त्रियों में होने वाली मानसिक और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। प्रसूता स्त्रियों की अन्य समस्याएं जैसे हाथ पैर में दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी इत्यादि सभी समस्याओं को ठीक करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय इसके खुराक पर आते हैं। सामान्य तौर पर इसे 20 मिलीलीटर से 25 मिलीलीटर तक बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सेवन किया जाता है। सर्दियों के मौसम में हल्के गर्म पानी का प्रयोग करना बेहतर होता है। यदि इस औषधि के साथ शिलाजीत की कुछ बूंदें मिला दी जाएं, तो इसके फायदे में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित शिलाजीत ड्रॉप के साथ यह मृत संजीवनी सुरा लेने पर बहुत ही बेहतर परिणाम आते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग 20 मिलीलीटर मृत संजीवनी सुरा के साथ 20 मिलीलीटर पानी मिलाकर उसमें 5 से 7 बूंद शिलाजीत डाल दे। इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, और यह डोज सामान्य तौर पर सभी के लिए प्रयोग करने योग्य है। विवाहित पुरुष जो शीघ्र पतन की समस्या से ग्रसित है, उनको जिस रात संबंध बनाना है उस रात कम से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लें। भोजन के 1 घंटे के बाद अधिकतम 50 मिलीलीटर तक इस औषधि में
50 मिलीलीटर पानी मिलाकर 5 से 7 बूंद शिलाजीत की डाल दें और सेवन करें। औषधि सेवन के 1 घंटे के बाद शारीरिक संबंध बनाएं। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यह मात्रा सिर्फ शीघ्र पतन के रोगियों के लिए है और केवल उसी रात इस्तेमाल करना है जिस रात आप संबंध बनाना चाहते हैं। यह थी आज की वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।